अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट की हुई थे, तो हम अपने उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो हमने न्यूमेरिकल्स स्टडी कर ली हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करने लगे हैं न्यूमेरिकल 4.6। 4.6 न्यूमेरिकल क्या है आपके पास कि 100 मीटर क्यूब ऑफ अ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक। यानी आपके पास वाटर की बात कर रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है आपके पास वो 100 मीटर क्यूब है। न्यूमेरिकल आपके पास है 4.5। साथ साथ मैं इसका गिवन डाटा लिखता रहता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा और साथ साथ गिवन डाटा भी लिख दूँगा यहाँ पे। तो गिवन डाटा, तो इसमें सबसे पहले देखें क्या बात करता है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ अ वाटर। मीटर क्यूब आपको पता है कि इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो यानी आपको जो वाटर का वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पे वो कितना है 100 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब ऑफ अ वाटर इज पंप फ्रॉम रेजरवायर। यानी ये जो पानी है ये पंप किया जा रहा है किसी रेजरवायर से, मोटर से आप कह सकते हैं, इन टू अ टैंक। किस में भेजा जा रहा है? टैंक के अंदर 10 मीटर हाई। और जो वो टैंक है यानी जो टैंक पड़ा हुआ है उसकी जो हाइट है वो कितनी है ग्राउंड से या रेजरवायर से आप कह सकते हैं, वो कितनी है हमारे पास 10 मीटर। नेक्स्ट क्या कहता है, देन द रिजर्वायर इन 20 मिनट। और जो टाइम लेता है यानी वो पानी उसको टैंक को फिल करने के लिए टाइम टी, तो वो हमारे पास कितना है 20 मिनट्स। देखिए प्रीवियस मैंने आपको न्यूमेरिकल के अंदर बताया था कि हमारे पास जब ये हम वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं तो रीडिंग्स बेशक हमने फाइंड आउट जिसमें की हों, लेकिन हम उसको कन्वर्ट किस में करते होते हैं, एसआई यूनिट में। देखें टाइम का आपने एसआई यूनिट मिनट नहीं पढ़ा हुआ बल्कि क्या पढ़ा हुआ है, सेकंड पढ़ा हुआ है। तो देखें मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या किया जाता है, 60 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास स्टूडेंट जो सेकंड बनेंगे वो बनेंगे है 1200 सेकंड। तो आपको पता चल गया कि वो जो टैंक फिल होता है वो कितने टाइम के अंदर होता है, 1200 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोगों को पता है, आपने पढ़ी हुई है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो हमारे पास कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पहले उसने आपने बज़ाहिर आपको न्यूमेरिकल में दे दी है, लेकिन अगर ये दी ना भी होती तो आपने याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है 1000, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या लिखा जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, यानी आपका टारगेट क्या है कि आपको इसमें क्या टास्क दिया जा रहा है, वो आपका टास्क क्या है कि टू फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखें बड़े कॉमन सेंस की बात है कि रिजर्वायर जो है वो ग्राउंड पर है और वो वहाँ से पानी को उठा कर किधर लेके जा रहा है, एक हाइट तक। तो लाजमी सी बात है हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल। और ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल ज़ीरो थी, लेकिन जैसे जैसे वो बॉडी उसको ऊपर लेके जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पहला टारगेट है। ये आसान लफ्ज़ में कहूँ तो आपने बतानी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। सेकंड स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करनी है, द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, यानी वो जो पंप पानी भेज रहा है हाइट के ऊपर उसकी पावर कितनी है, तो वो भी चीज़ आपने क्या करनी है इस केस में फाइंड करनी है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक तो आपने बताना है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और सेकंड आपने क्या बताना है कि वो जो पंप पानी भेज रहा है उसकी पावर कितनी है। तो देखें सबसे पहले अगर मैं बात करूं यानी पहले पार्ट की, जो मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी, वो मैंने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी एक अगर हम थोड़ी सी हाइट की यानी कम हाइट की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है mgh। अब स्टूडेंट देखें ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को मैं यूज़ करूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि मुझे g की वैल्यू तो पता है, h की वैल्यू भी पता है, लेकिन इस m की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए
कि मैं इस m की वैल्यू क्या कर लूँ, फाइंड कर लूँ। जब तीनों वाली वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा तो फिर यहाँ पे पुट करके मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बड़ा आसान है यहाँ पे मैस को फाइंड करना। मैस कैसे फाइंड होगा, देखें मैंने आपको बताया कि आपके पास डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने देखें अब हमें डेंसिटी भी मालूम है वाटर की और वॉल्यूम भी मालूम है। हमने सिर्फ क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैस। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे इनके सिंबल लिखने लगूँ। मैस को किससे डिनोट करते हैं, एम से। डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, रो से। और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, वी से। सब की वैल्यूज पुट करें, विच इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू, डेंसिटी आपके पास कितनी है 1000, वॉल्यूम कितना है आपके पास। यहाँ पे अगर साथ साथ यूनिट पुट करना चाहते हैं तो बेशक वो भी पुट कर दें, ताकि आपको पता हो कि इसका यूनिट भी क्या कैसे आएगा। तो देखें हमारे पास डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमने डेंसिटी पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है आपके पास 100 मीटर क्यूब। सबसे पहले देखें ये मीटर क्यूब प्लस का और माइनस का तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखें इसके साथ 3 जीरोज हैं और इसके साथ कितने हैं 2 जीरो। तो मेरे पास यहाँ पे जो यानी मैस बनेगा वो मेरे पास कितना बनेगा 10 की पावर 5। अब ऐसे लिख दें या 1 के साथ 5 जीरो लगा दें तो वो आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि मैस कितना आ गया मेरे पास 10 की पावर 5 किलोग्राम। कैसे फाइंड किया, डेंसिटी की फार्मूले को यूज़ करके मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस मालूम करना था तो डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये जो फार्मूला है ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अब सारी वैल्यूज़ पुट करें। मैस कितना है आपके पास 10 की पावर 5, जी कितना है आपके पास 9.8, एच कितना है आपके पास 10। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 98 जूल, ये आंसर आना चाहिए। अब ज़रा देखें, आपको पता है कि आपने एक टेक्निक पढ़ी हुई है साइंटिफिक नोटेशन वाली, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी हों या बहुत छोटी हों तो उनको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, बजाय उनमें ज़्यादा ज़ीरो लगाने के। तो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि सबसे पहले पॉइंट देखा जाता है, इशारिया कहाँ पे। इस वैल्यू में आपको इशारिया नहीं नज़र आ रहा तो यानी कहाँ पे होगा, लास्ट पे। और लगाते कहाँ पे हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब तीसरा स्टेप क्या है कि इनके दरमियान नंबर काउंट कर लें। तो टोटल नंबर कितने हैं 6। तो देखें मेरे पास आंसर बनेगा 9.6 इंटू 10 की पावर। आपने कहा ये देखा कि यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट कितने हैं 6, और देखिए राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो वैल्यू किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में। तो 9.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर ली है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखें आपको पता है कि जो वर्क है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो इसलिए मैंने साथ यूनिट क्या लिख दिया यहाँ पे, जूल लिख दिया। तो ये तो स्टूडेंट इसका आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब क्या करनी है, आपने इसकी पावर भी फाइंड करनी है, यानी जो आपका बी पार्ट है तो वो भी आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं, सिंपल है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम उसको बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, यानी पावर होती किसकी इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी काम करने की जो शरह होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का फार्मूला आप क्या लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू, पावर का फार्मूला हमारे पास लिखा जाता है P इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, W डिवाइडेड बाय T। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे। अब इस केस में आपके पास 9, तो W अब P इज़ इक्वल टू, अब ज़रा देखें कि इस केस में क्या है कि आपके पास जो बॉडी है वो किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो हमारे पास अब देखें जो यानी W हमारे पास होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, F डॉट D। यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है, पहले वो कर लेते हैं फिर आपको वैल्यूज पुट करके देते हैं। अब देखें बॉडी जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा कि आप फोर्स की वैल्यू लिखें, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लिखा जाएगा। आपकी अब जो मोशन है वो वर्टिकल है। तो
तो पहली बात क्या आपने पढ़ी हुई है कि जब भी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है तो जो फोर्स होती है वो उसके वेट से रिप्लेस होती है, और डी किससे रिप्लेस होता है, एच से, डिवाइडेड बाय टी। और फिर आपको पता है कि वेट की आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एम जी एच डिवाइडेड बाय टी, एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि P इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। तो देखें अब आपको यहाँ पे एम जी एच इन तीनों की जगह फिर दोबारा वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले पार्ट के अंदर ये चीज़ फाइंड कर लिया है। पोटेंशियल एम जी एच से मुराद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो वैल्यू आप अभी फाइंड करके आ चुके हैं, और वो वैल्यू आई थी मेरे पास 9.8। मैं अब डायरेक्ट फिर दोबारा वैल्यूज़ नहीं पुट कर रहा एम जी और एच की, क्योंकि मैं इसको पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। मैं सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करूँगा, टाइम की, और वो मेरे पास कितना है 1200 सेकेंड। तो इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8200। और देखें आपने क्या फाइंड की है, पावर फाइंड की है, तो पावर का यूनिट क्या होता है आपके पास, वाट। अब अगर इस वैल्यू को भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो सेम वही रूल है। पॉइंट नहीं नज़र आ रहा कहाँ पे होगा, लास्ट पे लगाते कहाँ पे हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो लगाएं यहाँ पे P इज़ इक्वल टू 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 वाट। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि इस किलो की जगह क्या पुट कर दें, ये प्रीफिक्स है तो यानी इसकी जगह आपके पास 10 की पावर 3 है, तो यहाँ आप क्या पुट कर सकते हैं, किलो, और आपके साथ साथ यूनिट क्या आ जाएगा इसके साथ, वाट। तो ये आपने क्या फाइंड कर ली है, पावर। इस न्यूमेरिकल में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड क्या फाइंड कर लिया हमने, पावर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 4.7। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो इतना मुश्किल नहीं है आपके पास, आसान सा है, शॉर्ट स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल ही है कि अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रोड फ्रिक्शन। कहता है कि हमें 400 जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड होगी कि अगर हम किसी ऑटोमोबाइल को मूव कराना चाहते हैं तो ताकि वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या कर सके, वर्क परफॉर्म कर सके। टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक बॉडी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करा सकें, तो कहता है कि उसके लिए आपको जो फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 400 न्यूटन। वाट पावर किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। कहता है कि जब वो इंजन इतनी फोर्स प्रोवाइड करेगा तो आप बताएं कि उस इंजन की पावर कितनी है, तो वो आपने चीज़ क्या करके देनी है, फाइंड करके देनी है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, 4.6। अब इसमें आपका गिवन डाटा मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। गिवन डाटा, तो स्टूडेंट देखें गिवन डाटा में सबसे पहले उसने कहा है कि अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, यानी हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 400 न्यूटन। तो फोर्स F इज इक्वल टू 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट स्पीड। और जो हम उसको वेलोसिटी देना चाहते हैं, यानी जो हम वेलोसिटी उसको स्पीड प्रोवाइड करना चाहते हैं v, वो हम कितना देना चाहते हैं, 80 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास स्पीड v जो है वो कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर देखें यहाँ पे आपके पास जो यूनिट लिखा गया है वो लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दें, और देखें कन्वर्ट कैसे होगी। तो वही बात आपको पहले बताया है इसमें कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से क्या करते हैं, आप इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 22.22 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपने क्या मालूम करना है, टू फाइंड, आपने बताना है कि वो इस इंजन की पावर कितनी होगी। तो वो चीज़ हमने क्या करनी है इस केस में, फाइंड आउट करनी है।
तो कोई मसला नहीं है, हमें फोर्स और वेलोसिटी दोनों दिए हुई हैं। तो आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अब हम पावर का वो वाला रिलेशन यूज़ करेंगे कि पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये आपने एक सेकंड रिलेशन पढ़ा हुआ है। एक तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, लेकिन एक हम रिलेशन पढ़ चुके हैं कि पावर इज आल्सो इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो F इनटू, अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप स्पीड से यानी रिप्लेस कर दें, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। और आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो हमेशा उसकी जगह क्या लगाते हैं हम, कॉस थीटा। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करें। फोर्स आपको कितनी दी हुई है, 400 न्यूटन। V आपने कितना फाइंड किया है, 22.22। और देखें कॉस थीटा, इस केस में थीटा क्या बनेगा। अब देखें जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी स्पीड कवर कर रहा है, यानी फोर्स और वेलोसिटी जो हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो वहाँ पे वो एंगल कितना बनाते हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ मैं कॉस कितना पुट करूँगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 आपको पता है 1 होता है। और इस वैल्यू को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 890। और देखें आपको पता है कि पावर हम फाइंड कर रहे हैं तो पावर का हम यूनिट क्या लिखते हैं, वाट। अब उसने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपने आंसर किस में निकाल के देना है, किलोवाट में, तो फिर हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट मौजूद नहीं है तो कहाँ पे होगा, लास्ट पे। लगाते कहाँ पे हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इन दोनों के दरमियान कितने पॉइंट, कितने नंबर आ रहे हैं, वो 3 हैं। तो 8.9 इंटू 10 की पावर 3 वाट। और आपको पता है कि जो 10 की पावर 3 है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, किलो। तो 8.9 किलो वाट। तो ये आपके पास 4.6 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। आसान सा न्यूमेरिकल था, आपने एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ किया है, P इज़ इक्वल टू F डॉट डी। उसके बाद आपके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, यानी कहता है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। किसके लिए फोर्स हमें चाहिए जी, टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। हम किसको मूव कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम रेस्ट, अभी वो स्टिल अभी कहाँ पे है, वो रेस्ट पर है, टू अ स्पीड, और उसको हम रेस्ट से मूव करा के स्पीड कितनी देना चाहते हैं, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी करना चाहते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, थ्रू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अगर हम उसे कितना मूव कराएं, 5 सेंटीमीटर। दोबारा स्टेटमेंट को समझें, मैं साथ साथ इसका डाटा भी लिखता जाता हूँ और आपको दोबारा इसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पे 4.7। गिवन डाटा सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन डाटा, यानी गिवन डाटा में हमें क्या कह रहा है, कहता है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला आपका जो टारगेट है वो आपने यानी फोर्स मालूम करनी है, टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। और हमें अब उसने गिवन डाटा के अंदर दे दिया है, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये आपके पास क्या हो गया, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूव फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी अभी वो कहाँ पर है, रेस्ट पर। तो हम उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी पुट करेंगे, vi इज इक्वल टू 0। फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड, अब उसको हम जो यानी फाइनल देंगे वेलोसिटी, वो आपके पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यानी आपने रेस्ट से इसको मूव करवा के इतनी स्पीड तक लेके जाना है, थ्रू अ डिस्टेंस। और इस दौरान वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 0 से इतनी वेलोसिटी होने तक वो जो डिस्टेंस कवर करेगा
डिस्टेंस s इज इक्वल टू, वो आपके पास कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर देखें आप कि यहाँ पे डिस्टेंस का आपके पास जो यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा गया है सेंटीमीटर। हमारे पास डिस्टेंस का जो एस है यूनिट है वो मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो आपके पास सेंटी होता है ये प्रीफिक्स होता है और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2। तो -2 थी तो इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिवाइड। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.05 मीटर। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है आपको डिस्टेंस। आपने इसमें फाइंड क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। एफ आपने इसमें क्या मालूम करना है, फोर्स जो है वो उस पर कितने अप्लाई हो रही है। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स एफ हमने क्या करनी है इस केस में फाइंड करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डाटा हमने लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट पर है। इलेक्ट्रॉन का मैस हमें पता है 9.1 × 10 की पावर -31 होता है। कहता है कि उसको हमने रेस्ट से मूव करा के कितनी वेलोसिटी देनी है। तो आपने बताएं कि इसको कितनी फोर्स दरकार होगी। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के फिर दो मेथड हैं, आप जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें। हम यहाँ पे पहले वाली मेथड यूज़ करते हैं जो हम अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ कर चुके हैं 4.4 के अंदर, सेम वही है। सबसे पहले आप क्या यूज़ कर देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यानी हम क्या करेंगे कि अगर हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड कर लें फिर वही हम रिलेशन यूज़ करेंगे f इज इक्वल टू ma। यानी मैथ्स पे भी मालूम है और ए भी मालूम हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर लेंगे इसमें, फोर्स। तो देखिए हम सबसे पहले ए को फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2s यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड vf² माइनस vi²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस s आपको कितना दिया हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 × 10 की पावर 7 माइनस इनिशियल क्या थी उसकी 0। तो हम इनिशियली वो रेस्ट पे था तो हमने क्या पुट कर दी 0। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 × 10 की पावर 15। और देखें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई 4 × 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमें ए मालूम हो गया तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, एफ वाले को, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा हुआ है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब वैल्यूज पुट करें। मैथ्स आपको पहले ही गिवन था डाटा में 9.1 × 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन आपने अभी फाइंड किया है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15। तो इन सब को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आपके पास बच जाएगा 3.6 × 10 की पावर -15। और देखें हमने फोर्स फाइंड की है तो फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हमने एफ यहाँ पे क्या कर ली, मालूम कर ली। यानी अगर हम इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फिर हम उसे रेस्ट से मूव कराकर इतनी जो है वो स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं 3.6 × 10 की पावर -15 न्यूटन। तो आप ये देखें, अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा टेक्निकल है। आपने देखा है कि यहाँ जो मैंने फोर्स फाइंड की है इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। माइनस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि देखें वेलोसिटी 0 से बढ़कर कितनी हो गई है 2 × 10, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। ये फोर्स जो है ये रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि इस फोर्स ने उसकी वेलोसिटी कम नहीं की बल्कि क्या की है, ज़्यादा की है, इसलिए यहाँ पे माइनस मौजूद नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।